नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LOC और LAC में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं आज का हम कि LOC और LAC में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन LOC एंड LAC। तो LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका हिंदी अर्थ है नियंत्रण रेखा, जबकि LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब देखते हैं आगे। LOC सेना द्वारा चिन्हित सीमांकित सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है, जबकि LAC एक असैन्य सीमा रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच पड़ती है। तो आइए जानते हैं LOC और LAC में अंतर क्या है। भारत के अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा संबंधी कई विवाद हैं। इस बार इन सीमा विवादों के कारण इन देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। भारत के नागरिक के रूप में हमें अपने देश की सीमाओं को जानना चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ विवादों के कारण बनना चाहिए। चलिए देखते हैं LOC क्या है। व्हाट इज़ LOC? LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग का फेस टू फेस इंटरेक्शन तक का सामना करना पड़ता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन तक का सामना करना पड़ता है। ये सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित की गई है जो कि LOC में है। यह सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। LOC की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान द्वारा 1947 में धोखे से कब्जा ली गई थी। LOC का भारतीय भाग दक्षिणी और पूर्वी भाग। LOC का भारतीय भाग का अर्थ है दक्षिणी और पूर्वी भाग। जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। चलिए देखते हैं आगे। अब LAC क्या है? व्हाट इज़ LAC? LAC जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो भारत और चीन के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इस कारण इन दोनों देशों के बीच यदा कदा झगड़े होते रहते हैं। यदा कदा करते हुए मतलब जब मन तब झगड़े होते रहते हैं। LAC जो कि भारतीय नियंत्रित क्षेत्र और चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। यह बड़ा खाली क्षेत्र है और भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। चीनी सरकार LAC को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है। अब LAC को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। अब आप LOC और LAC की अवस्थिति के बारे में जान गए होंगे कि LOC और LAC के बीच में अंतर क्या है। चलिए देखते हैं LOC और LAC के बीच में बहुत अच्छी तरह से अंतर। तुलना का आधार LOC फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। अवस्थिति कश्मीर के तीन क्षेत्र आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बल्टिस्तान। अवस्थिति पाकिस्तान के कब्जे में और 2/3 जम्मू, लद्दाख और कश्मीरी घाट। भारत द्वारा प्रशासित, हालांकि पूरी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आकार यह स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित किया जाता है और बहुत सारी गतिविधियां, टकराव, गोलीबारी आदि का सामना करना होता है। भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना यहाँ मौजूद
होते हैं। इसकी क्षेत्र की लंबाई है 776 किलोमीटर, जो कि अनौपचारिक है। अब किन देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक उसी तरह एलएसी का हो गया आपका, जो कि वहाँ पे चाइना के साथ है। अब एलएसी पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, यही कारण है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध कई बार हुआ है। इसका उदाहरण 2017 में डोकलाम, 2014 में चुमार, 2013 में देपसांग और 1987 में सुमुंदरोंग चू पर विवाद हो चुका है। एलओसी पर इस तरह की स्थिति मौजूद है जहां से पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। यही कारण है कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने कहती रहती है। इसलिए सीमा विवाद का अस्तित्व दुनिया भर में ऐसे कई देशों में विद्यमान है। हमें उम्मीद है कि आप एलओसी और एलएसी के बीच में क्या अंतर है अब जान चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी।